दोस्तों राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा एक विषाद के विषय के साथ हम शुरू करेंगे। और विषाद का विषय बस एक यही है कि जो भी मेवात में, हरियाणा में जो हो रहा है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं और पिक्चर्स वीडियोस आ रहे हैं किस प्रकार से अभी भी वह दंगे की आग में झुलस रहा है। मतलब स्थिति बहुत गंभीर है, सच कहा जाए तो बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से एक मंदिर का वीडियो आ रहा है जहां पे करीब 1000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं और उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। और एक जिनको कुछ लोग जिहादी बतौर बता रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल इज देयर हु हैव सराउंडेड देम, और उनको किसी भी तरीके से शायद एक ही वे जीवित नहीं छोड़ना चाहते या उनका अनिष्ट करना चाहते हैं। वे जाने अभी भी फंसी हुई हैं। और दूसरी तरफ जलती हुई गाड़ियां, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़, पत्थरबाजी। और अभी एक वीडियो देखा जिसमें सिलेंडर्स, हाँ जी सिलेंडर्स, जिसके लिए बड़े हाई तौबा रहती है कि गैस के सिलेंडर्स इतने रेट छू रहे हैं, इतने रेट छू रहे हैं, उनको बकायदे रोड में सजा के रखा गया है फॉर ब्लास्ट, एज इट सिम्स टू बी, कि ऐसा लग रहा है। और बकायदे किसी एक व्यक्ति को चेतावनी दी गई है कि तू आ, बस तेरे स्वागत की तैयारी है। अरे साहब, ये सीधा सा एक खुला वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको कि हरियाणा सरकार को, आदरणीय श्री खट्टर सरकार और उनके जो गृह मंत्री हैं विज साहब, उनको अब तक में तो ये सबका पूरा अगर मैं जो आम जनमानस में बात चलती है कि योगी मॉडल से उन्होंने निपटाया होता तो अब तक में सबके सब खेत रहे होते। सबके सब जितने भी ये गुंडे, मवाली, बदमाश या इवन के आतंकी भी बोल दो तो गलत नहीं होगा, ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच गया होते, अपनी अपनी जगह पे ठिकाने में, और वो भी बकायदे बिल्कुल उसी तरह की ट्रीटमेंट के साथ जैसे कि मोदी योगी जी देने के लिए मशहूर हैं, बाबा योगी, वो अपने अंजाम तक पहुंच गए होते। परंतु साहब अब पता नहीं ये देखिए, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मगर कहीं ना कहीं चूक तो हुई, क्योंकि ऐसी जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, यह कोई ऑल ऑफ द सडन नहीं होता है। इसकी पहले से आप सब बहुत ही, हम लोग तो आम आदमी हैं, आप सब तो पूरी दुनिया देखे हुए होते हैं, हर चीज से वाकिफ होते हैं। मैं नेताओं को संबोधित कर रहा हूँ, वो भी जब इतने ऊंचे दर्जे के नेता हों तो वो तो एक एक बात से वाकिफ होते हैं कि इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द सेम वे। अगर आप सोशल मीडिया पे ही जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस वायरल किए गए हैं, कैसे सबको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या, यही कि दे हैव टू क्रिएट रूकस, आगजनी, दंगा फसाद करना है। और ये आज का सारे मैसेजेस नहीं है, ये कल से ही ये सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल था। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है इंटेलिजेंस का कि व्हाट वाज द इंटेलिजेंस डूइंग। देखिए, सवाल फिर बहुत खड़े होते हैं, परंतु अभी जो एज ऑफ नाउ जो जरूरत है वह यह है कि शांति बहाली तो हो, वो तो बट ऑब्वियस है कि लास्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, परंतु उसके पहले हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनस एक्ट, उनको, उनके साथ कैसे सरकार निपटती है, वह देखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बात की थी। उत्तर प्रदेश, जो कि आप ऐसा कह लीजिए कि क्रिमिनल के क्राइम के रेट में शायद है कि भारत के टॉप 3 में तो रहता ही रहा होगा। आज आप वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, और छुटपुट घटनाओं को, वो आदि से लेके अनंत तक जाएंगी, उनकी बातें नहीं करते हम। फिर वो अखिलेश यादव जी के लिए वो भी मैटर कर जाता है कि दो सांड आपस में लड़ गए, एक साइकिल वाला आ गया, वो गिर गया, तो वो सब बातें नहीं। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, तो ऐसी ही
भाजपा सरकार तो आपके हरियाणा में भी है, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, सच कहा जाए तो अनबिलीवेबल जो आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मेवात एक ऐसा एरिया है जो कभी भी अच्छे कारणों से चर्चा में आया ही नहीं। जब भी आया तो हमेशा नकारात्मक खबरों के चलते ही आया। और जब जब से खासतौर पे हिंदू समाज का व हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग थे, जब से उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया और वे चले गए वहां से और डेमोग्राफी बदल गई, तब से तो आप ऐसा कह लीजिए कि जो अगर मेवात को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दी जा रही है तो दे आर जस्टिफाइंग दैट। इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा भारत में एक इनस्टेबिलिटी और इसी प्रकार के षड्यंत्र रचता रहता है, द सेम द पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया वे भी तो वही कर रहे हैं। तो उनको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं तो सिर्फ यही भाजपा सरकार से कर सकते हैं। आम जनता जो पीड़ित होती है ना, जब कभी कुछ ऐसी घटना होती है तो वो भाजपा सरकार की ओर ही देखती है। खासतौर पे फिर जब आपके तर्कस में योगी आदित्यनाथ जी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अमित शाह जी हो, एंड अबव ऑल नरेंद्र मोदी जी हो, तो आप सबसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब हालांकि देखिए, अभी एक मैंने देखा, ट्विटर पर ही देखा कि शायद है कि कुछ पैरामिलिट्री ट्रूप्स भेजे जाएंगे या कुछ सेना भी भेजी जाएगी कंट्रोल करने के लिए। तो इट्स गेटिंग लेट, यू नो। अब मुझे कहने में थोड़ा सा हालांकि झिझक भी है कि साहब थोड़ा देरी हो गई। जब सिचुएशन बढ़ रही थी, ऐसी कंडीशन जब, मतलब यू नो, इट वाज एक्सीलरेटिंग एट दैट मोमेंट, अगर आप सब ने यह कदम, फिर चाहे वो सेना भेजना हो या पैरामिलिट्री ट्रूप्स भेजना हो या और जो दूसरे अपने पुलिस फोर्स से आपको एडिशनल डिप्लॉय करनी हो, तो वे सब अगर आपने किया होता तो सब चीजें शायद है कि इतनी ज्यादा तो डिटेरिएट नहीं होती। कई हजारों लाखों की जान शायद है कि संकट में ना होती। फिलहाल ठीक है, आपने नूह में 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट बैन कर दिया, उस पर होल्ड लगा दी। बट साहब, जिसका घर जल रहा होगा या जिसका जान कहीं संसद में फंसी होगी, उसके लिए क्या इंटरनेट, उसके लिए क्या और सब चीजें हैं। अब देखिए साहब, मैं एक चीज बात बोलता हूँ कि मोदी साहब अब जब भी आएंगे, सदन में आएंगे, भाषण करेंगे, तो साहब ये सारे मुद्दे उठने चाहिए। ठीक है, विपक्ष को आप बोलने दें, मणिपुर के लिए ही वे कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ मणिपुर में ही है कि जहां हालात खराब हैं, तो उनको वो सब स्टेट्स के लिए भी उनसे जवाब पूछा जाए, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, फिर चाहे वह झारखंड हो, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, अब तो हरियाणा भी जुड़ गया साहब उसमें। तो आप माननीयों से, सभी से एक आशा तो ऐसी रहेगी कि आप किसी को वर्ग विशेष में ना बात करके आप ऐसे होल पूरे भारत और भारतीयों को लेकर बात करेंगे, तो वह हम आम भारतीयों के लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। ऐसी ही हम आप सबसे आशा करते हैं। अब साहब, एक छोटी सी बात अवश्य मैं करना चाहूंगा कि, और इसी से मैं आज के संवाद को विराम भी देना चाहूंगा कि आज योगी जी ने, आज अपने स्मिता प्रकाश जी के साथ जब वे पॉडकास्ट कर रहे थे,
एक बात कही, और अक्सर मैंने टीवी पर यह बात कई बार कई धर्म गुरुओं के मुंह से भी सुनी है कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। तो इसी बात पर तो साहब हर कोई स्टिक करना चाहता है ना। हर कोई से मेरा मतलब है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या XYZ कोई भी हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली ही देश चलना चाहिए, ना कि किसी की धर्म की रीति रिवाजों से या उनकी अपने पर्टिकुलर रिचुअल से। सबकी डिमांड यही है, एक आम आदमी की डिमांड यही है, एक आम आदमी चाहता भी यही है। फिर उसके बाद ऐसी घटनाओं का होना, रियली इट पुट्स ए क्वेश्चन मार्क ऑन द जो हम बोलते हैं, फिर वो क्या उस पर हम टिकते भी हैं। वैसे जावेद साहब की एक जावेद अख्तर, रिनाउंड पोएट, उनकी एक लाइन है, फिल्म बॉर्डर के लिए लिखी थी उन्होंने, जंग तो कुछ दिनों की होती है, जिंदगी दूर तलक रोती है। आज ये मैं लाइन, जो जितने भी पीड़ित हैं ना, चाहे वो पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल के हुए हों, या फिर गुजरात, सॉरी, राजस्थान में जो भी कुछ हुआ, या फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, या कहीं पर भी, चलिए यहाँ पे तो कम से कम त्वरित न्याय हो जाता है। अभी अगर मैं छोटी सी बात बताऊं कि मैहर की घटना थी परसों, किसी बच्ची 10-11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, समय नहीं लगा, विद इन आवर्स उन दोनों के घर जो कल्प्रिट्स थे वे डेमोलिस्ड, न्याय ऑन द स्पॉट। तो एक भय तो व्याप्त रहता है। अब जो भयहीन हो जाए कि नहीं, कानून व्यवस्था सब उसके ठेंगे पर, तो फिर उनका आप क्या कीजिएगा। उनका इलाज फिर वही योगी जी का ही जो संविधान है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो फिर ऐसा लगता है कि शायद कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। खैर साहब, ये थी आमजन की बात, आमजनों के लिए। और आगे हम ऐसे ही संवाद करते रहेंगे। होप आपको संवाद अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।